अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के साथ मैं हूं महानूर अली अपने प्रोग्राम ये घर आपका हुआ के साथ। ये घर आपका हुआ के साथ में HBFC की हमने पहले भी बात की है, आज भी हम बात करेंगे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी की। हाउस बिल्डिंग पाकिस्तान का पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों को मालूम भी है, और अराउंड 7 डिकेड्स जो हैं इसको हो चुके हैं। और मगर क्या इसने सवाल ये पैदा होता है कि साल ब साल जो है जो जदीद तकाज़े हैं, जो ज़रूरियात हैं लोगों की फाइनेंसिंग में, ख़ास तौर से हाउस के हवाले से, क्या वो पूरी की हैं? जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि जब मैं किसी भी सरकारी इदारे की बात करती हूँ या कोई भी सरकारी इदारे की बात आप लोग करते हैं तो जहन में ये ख्याल आता है कि कोई ख़ास तौर पर फाइनेंसिंग, जो हाउस फाइनेंसिंग होती है, उसमें कोई मिसाली तारीख हमें नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी आज हम इस हवाले से बात करेंगे और पूछेंगे HBFC से आए हुए हमारे मेहमान से कि आजकल ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं और किस तरह इसको बेहतरी की तरफ गामजन कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं फैसल मुराद साहब, ग्रुप हेड बिजनेस HBFC। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? पहले तो अल्लाह के शुक्र जी। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि हमेशा से मैंने ये सुना है और अभी अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी ये कहा कि HBFC का अगर किसी ने लोन लिया तो सारी उम्र जो है वो उसका जो कर्जा है उसे उतारने में लग जाता है। ये दुरुस्त है कि आज बहुत बेहतरी आ गई है, और आपने भी जब आए थे पहले मेरे प्रोग्राम में तो काफ़ी आपने डिटेल में मुझे बताया भी था और हमारे नाजरीन भी जानते हैं। लेकिन लाइटर साइड पे अगर मैं कहूँ तो आपने भी कभी क्या ऐसा सुना है? जी मानूर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसी परसेप्शन ज़रूर थी, लेकिन ये तो अब डिकेड्स एगो पुरानी बात है। मेरे ख्याल में अब जो आज का HBFC है वो बहुत डिफरेंट HBFC है, और इस किस्म की किसी भी मिसकंसेप्शन से हम बहुत दूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में जो लोग लोन ले रहे हैं वो वक्त पर उसको उतार भी रहे हैं, और अब वो सिलसिला नहीं रहा कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ना वो लोन पे बैक कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम लोगों ने काफ़ी बेहतरी लाए हैं, और ये चीज़ें तो जो लोग एक्सपीरियंस करेंगे उनको आइडिया होगा कि हाउ वी ऑपरेट नाउ एज अगेंस्ट अर्लियर। अच्छा फैसल साहब, अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा मुझे डिटेल में आप ले जाएं कि बेहतरी की तरफ लाने में कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आप लोगों ने शामिल किए, जो आप लोगों को लगता था कि वाकई ये चीज़ हकीकत थी पहले, जिसको आपने बेहतरी की तरफ लेके आया और अब लोगों के लिए भी आसानी पैदा कर दी है? जी देखिए मानूर, जैसे हम सबको पता है ये टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ डिजिटल मोड पे जा रही है। तो HBFC में भी इस एवेन्यू को ही हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि लोगों को उनके स्मार्टफोन्स के ऊपर, उनके लैपटॉप के थ्रू हमारी ये फैसिलिटीज़ अगर मिल सकती हैं या इन तक रसाई हो सकती है तो दैट इज़ दी वे फॉरवर्ड। और इसी हवाले से हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने एक लिंक दिया है जहाँ पे लोग हमें अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, विद इन नो टाइम हम उनको रिस्पांस करते हैं, और उसके बाद जो लोग कस्टमर्स इंटरेस्टेड होते हैं हमारी प्रोडक्ट के अंदर, उनको फिर हम या तो हम उन तक रसाई हासिल करते हैं या उनको अपनी ब्रांच में मद्दू करते हैं, और उसके बाद बेसिक डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद हम उनको अप्रूवल वगैरह देते हैं। और उसके बाद अप्रूवल होने के बाद ज़ाहिर है प्रॉपर्टी की इन्वॉल्वमेंट आती है, उसकी क्लियरेंस करने के बाद हम उन तक लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा हमने आसान की हैं। मैं आपसे मज़ीद भी इसके बारे में पूछना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि जैसे आपको मालूम है फैसल साहब, आप इसको भी लाइटर उसमें लीजिएगा, लाइटर साइड पे। मैं नहीं चाहती कि इसको कोई पॉलिटिकल उसमें लेके जाऊँ, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि कोई भी सरकारी इदारा हो, ख़ास तौर से मालियाती इदारे जितने भी होते हैं, उन सब का अपना तो चले एक प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सियासी अंसर भी शामिल होता है। तो क्या HBFC के मामले में क्या है, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। जी मानूर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लोगों की राय ऐसी है, और शायद पास में होता भी रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो पिछले मैं 5-7 सालों से देख रहा हूँ, जो पब्लिक सेक्टर में या सरकारी इदारों में जो चेंज आ रहा है कि अब इस किस्म के इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कम से कम होते जा रहे हैं। मैनेजमेंट और जो ओवरऑल, चूँकि हम लोगों को रेगुलेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करते हैं, तो हमारे ऊपर वैसे भी बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया होते हैं जिनको पूरा करना होता है। तो अब मेरे ख्याल में ये उनसर ना होने के बराबर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि सारी चीज़ें ही मेरिट पे चल रही हैं। जैसे मैंने बताया कि अब वो नहीं है, कस्टमर अपने घर में बैठ के अपना लोन का स्टेटस चेक कर सकता है कि जी मैंने अप्लाई किया था, इस वक्त वो किस स्टेज में है। और चीज़ें इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि जब आप कस्टमर हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है तो हम उसको एक चेकलिस्ट दे देते हैं। अगर वो उन चीज़ों को पूरा कर लेता है और उसकी इनकम जो उसकी माहाना इंस्टॉलमेंट को अगर पूरे करने के काबिल है, तो फिर हमें ये श्योरिटी होती है कि इस कस्टमर को किसी और फाउल मीन के थ्रू अपने लोन को अप्रूवल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मेजर चेंज है।
बट जैसा आपने बताया कि जी बिल्कुल लोगों के जहन में अभी भी ये होता है कि शायद सरकारी इदारा है, इस तरह से उस तरह से काम हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद मैं आपको बड़ा श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि एचबीएफसी के हवाले से, इस हवाले से कतई कोई सदाकत नहीं है। सही। अच्छा फैसल साहब, आप समझ रहे होंगे कि बस आज महानूर ने बस सारे जितने भी माजी की जितनी बातें हैं वो सारी बातें मुझसे ही कर लेनी है, सब पूछ लेना है, सारा मलबा मुझ पे गिरा रही है, तो ऐसा नहीं है। चलें यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ कि मेरे नाज़रीन जो देख रहे हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि फैसल साहब जब आए हैं तो वो ये बताएं कि हमें अगर मुझे फॉर एग्जांपल अप्लाई करना है तो मैं किस तरीके से कौन से स्टेप लूँगी 1 2 3 4 कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ कि जहाँ मेरे जो लोन में लेने जा रही हूँ उसकी अप्रूवल होगी या प्रोसेस स्टार्ट होगा। जी मानू, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि कस्टमर को उसके डोर स्टेप पे ये सर्विसेज अवेलेबल हों। किसी कस्टमर को जो इंटरेस्टेड है हाउसिंग फाइनेंस फैसिलिटी लेने में अक्रॉस पाकिस्तान, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एचबीएफसी वो वाहिद इदारा है पाकिस्तान का जो पूरे पाकिस्तान के तकरीबन तमाम मेजर शहरों में फाइनेंसिंग एक्सटेंड करता है। ऑल यू हैव टू डू, आपने सिर्फ हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करना है www.hbfc.com.pk। वहाँ पे एक फॉर्म है जिसको आप फिल करते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं हाउसिंग फाइनेंस फैसिलिटी लेने में। उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, जब आप वो फिल कर देते हैं तो वो फॉर्म हमारे पास ऑनलाइन आ जाता है। हमने एक इंटरनल टैग रखा हुआ है कि विद इन 24 आवर्स उस कस्टमर को जिसने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है हमारे यहाँ से उसको एक रिटर्न कॉल जाती है। हम उसकी बेसिक डिटेल्स वगैरह रिव्यू करते हैं और उसके बाद कस्टमर से ओवर द टेलीफोन एक इंटरेक्शन होता है जिसमें उससे कुछ और डिटेल्स में बात की जाती है, ताकि क्योंकि ज़ाहिर हाउसिंग फाइनेंस एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है तो उसमें कुछ चीज़ों को और भी हम असेस करते हैं। अगर वो असेसमेंट थ्रू हो जाती है तो वो ही लीड हमारी ऑनलाइन जो है वो हम ब्रांच को पास कर देते हैं, ताकि वो जिस शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस की कंसर्न ब्रांच जो है जो उस एरिया को लुक आफ्टर करती है, वहाँ की कंसर्न टीम जो है लोकल टीम जो होती है वो उन कस्टमर से रब्ता कर लेती है और फिर वो आपस में एक दूसरे की सहूलत से कोई टाइम रख लेते हैं, या तो कस्टमर हमारी ब्रांच में आ जाता है या हमारा रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर की प्रेमिसेस में जाके उससे बाकी डिटेल्स शेयर करता है। बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म है, इनकम रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ज़ाहिर ज़रूरत होती है किसी भी इंडिविजुअल को लोन देने के लिए, उसकी बेसिस पे असेसमेंट होता है। ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि हम इसको कोशिश करते हैं कम से कम टाइम में करें, और इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद हम कस्टमर को एक कंफर्मेशन दे देते हैं कि जी आपका ये लोन इतनी अमाउंट का अप्रूव हो गया, अब आप इसमें अपना जो भी प्रॉपर्टी है वो अब आप आइडेंटिफाई कर लें, ताकि ये है कि आपको ये कंफर्ट हो कि जी मेरा लोन ऑलरेडी अप्रूव पड़ा हुआ है, सिर्फ ये है कि मुझे अब एक कोलेटरल लाना है, एक प्रॉपर्टी लानी है जो एचबीएफसी फिर असेस करता है और उसके बाद उस प्रॉपर्टी के ऊपर हम फाइनेंसिंग एक्सटेंड कर देते हैं। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, इट हार्डली टेक्स एनी टाइम। और वो जो पुराने ज़माने की मिथ थी कि जी हाउसिंग लोन लेना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है और महीनों लग जाते हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। तो ये तो अब दिनों की बात रहेगी और इंशाल्लाह जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बात इंशाल्लाह बहुत जल्द घंटों में भी आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपने ये जो बात मुझे बताई है ना कि एक फॉर्म सबसे पहले आपने फिल करना है और उसके बाद आप लोगों तक जो है अप्रोच हो जाएगी और ख़ुद ही फिर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। मुझे और भी इस बारे में सवाल पूछना है क्योंकि जब आपने इस फॉर्म का जिक्र किया तो इस फॉर्म के हवाले से कुछ सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं, आपसे ज़रूर करती हूँ, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं कह रही थी कि फैसल मुराद साहब हमारे साथ हैं, तो जब बता रहे थे कि हमें किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और किस तरह से प्रोसीजर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और ख़ुद ब खुद जो है ऑटोमेटिकली जिस भी शहर में हम होंगे वहाँ हमारे तक रसाई हो जाएगी। अच्छा, अगर हम ऑनलाइन नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल फैसल साहब मैं चाहती हूँ कि बाज़ लोग होते हैं ना कि भाई हमें कि हर चीज़ अब ऑनलाइन हो गई है, लेकिन कुछ लोगों को तसल्ली नहीं होती, ऑनलाइन शॉपिंग से तसल्ली नहीं होती, हम मॉल्स में ही जाते हैं, जब तक ब्रांड को हाथ से टच करके नहीं देख लेंगे पता नहीं चलेगा तो अच्छा नहीं लगता, भाई हम नहीं सेटिस्फाइड होते। अगर हमें इस तरह फेस टू फेस आके मिलना है और सारा काम करना है प्रोसीजर, तो उसके लिए क्या सिस्टम है, हमें कहाँ जाना होता है, एचबीएफसी के कौन से ऑफिस में जाना होता है? उस सूरत में ये होता है कि जो हमारी प्रेजेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 51 ब्रांचेज हैं 48 शहरों में, और इसके अलावा हमारा जो कवरेज एरिया है वो हम 150 से ज़ायद शहरों के अंदर फाइनेंसिंग करते हैं। तो
ऐसे लोग जो लोग चाहते हैं कि जी हम वो शायद इतने कंप्यूटर से या टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, तो उनके लिए एक्सेस हमारा कॉल सेंटर के थ्रू हमारी किसी भी ब्रांच का पता मालूम कर सकते हैं और उस पर वो हमारे पास फिज़िकली आते हैं या हमारे रिप्रेजेंटेटिव को खुद कॉल कर लेते हैं और फिर हमारा रिप्रेजेंटेटिव उनके प्रेमिसेस पे भी विजिट कर लेता है। तो ये तरीका भी अवेलेबल है। सही। बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि चूँकि फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो ली जाती है इसमें टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो अगर एक इंडिविजुअल जो शायद खुद तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके घर में उसका बेटा, शौहर, भाई या खातून खाना जो भी हैं जिनकी ज़रा थोड़ी सी बेहतर है, तो वो ये चीज़ एक्सेस कर लेते हैं। तो हमने ये आज तक चैलेंज ज़्यादा नहीं देखा। इवन ये मैं आपको रिमोट एरियाज़ की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी फाइनेंसिंग पाकिस्तान के तमाम सूबों में, इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी हम करते हैं। इवन वहाँ के कस्टमर भी हमें इसी चैनल के थ्रू रसाई करते हैं, लेकिन हमारे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। वो कॉल सेंटर के थ्रू या हमारी वेबसाइट को देखने के बाद हमारी ब्रांच का एड्रेस मालूम कर लेते हैं, खुद आ जाते हैं या कॉल करके वहाँ से किसी रिप्रेजेंटेटिव को बुला लेते हैं। सही। अच्छा, ये LTV, लोन टू वैल्यू, ये क्या चीज़ है? क्या आप इसको थोड़ा क्लियर करिएगा। जी, मानूर, होता ये है कि जब कोई भी इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मैं यहाँ पे कराची में एक मकान लेना चाहता हूँ जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। अब 1 करोड़ पे मुझे कितना लोन मिलेगा, इसको हम अपनी फाइनेंशियल टर्म में इसकी जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो लोन टू वैल्यू, LTV कहते हैं। सो दैट मीन्स कि अगर 1 करोड़ का वो मकान है और आप मुझे अप्रोच करती हैं कि जी HBFC से मुझे इस पे लोन चाहिए, तो मुझे कितना मिल जाएगा, तो वो जो लोन मैं आपको मैक्सिमम एक्सटेंड करूंगा वो लोन टू वैल्यू कहलाएगा। फॉर इंस्टेंस HBFC में हम आपको अप टू 70% फाइनेंसिंग दे देते हैं उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो इस केस में अगर आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो मैं आपको 70 लाख रुपए तक का लोन दे दूंगा, प्रोवाइडेड आप उस लोन को रीपे करने के लिए क्वालिफाई करती हैं। तो ये जो रेशो कहलाती है, दिस इज नोन एज लोन टू वैल्यू। क्वालिफाई करने की बात मुझे याद पड़ता है, आप पहले प्रोग्राम में बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए जो अभी प्रोग्राम देख रहे हैं जानना चाहिए। देखिए, क्वालिफिकेशन ये इट्स ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, क्योंकि जो हाउसिंग लोन होता है वो शॉर्ट टर्म नहीं होता, वो सालों पे मुहित होता है और हम लोग 20 साल तक के लोन देते हैं। तो ज़ाहिर है जिस इंडिविजुअल को भी आप 20 साल का लोन दे रहे हैं वो आपने 20 साल में रिकवर भी करना है हर महीने। तो लोन देते वक्त हम इसको चीज़ को असेस करते हैं कि जी इस इंडिविजुअल की इनकम क्या है, अगर वो तनख्वाह पेशा है तो तनख्वाह महीने की क्या आती है, और अगर बिजनेसमैन है या कोई और अपना काम करता है तो उसका जो ज़रिया आमदन है वो क्या है और उसकी वॉल्यूम क्या है। तो इस चीज़ को सामने रख के एक हम असेसमेंट करते हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ देखते हैं, आज की तारीख में उसके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या हैं, इसके अलावा उसने कुछ और फाइनेंशियल सेक्टर में अगर कहीं फाइनेंसिंग ली हुई है तो उसका कितना वो है। उस चीज़ को असेस करने के बाद फिर हम एक इनकम पैटर्न पे आते हैं कि जी ये रीपेमेंट है जो ये साहब या खातून जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर सकती हैं। फैसल साहब, ऐसे में जिस वक्त मैं अगर कोई प्रॉपर्टी ले रही हूँ, चले मैं खुद ही डिसाइड करूँगी मैं फ़लाँ जगह पे ले रही हूँ या फ़लाँ चीज़ मुझे लेनी है, चाहे वो क्या कहते हैं मैं हाउसिंग के हवाले से कर रही हूँ या कोई मैं अपने वैसे किसी के लिए ले रही हूँ, लेकिन मुझे ये जानना है आपसे कि क्या HBFC उस मामले में हेल्प करता है कि जैसे कि जहाँ पे मैं प्रॉपर्टी ले रही हूँ, जहाँ मैं अपना सरमाया लगाना चाह रही हूँ, उसकी भी वेरिफिकेशन जो है क्या वो HBFC करता है या वो सब कुछ मुझे खुद करनी है? कि HBFC में जब आप फ्लैट की फाइनेंसिंग के लिए आएंगे या भले मकान की फाइनेंसिंग के लिए आएँ, उसकी स्क्रूटनी हम बिल्कुल करते हैं, बड़ा डिटेल में करते हैं, एंड वी मेक श्योर कि जी आप जिस प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हैं वो हर किस्म से और हर तरीके से क्लियर है। इस पे आपका कोई खुदा ना खास्ता आपको इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि ये ना आज लेने के 2 साल बाद पता चले कि ये तो इलीगल प्रॉपर्टी है या खुदा ना खास्ता इसके कागजात पूरे नहीं हैं। तो इसमें HBFC की एक्सपर्टीज़ भी है, हमारे पास बाकायदा इन हाउस लॉयर्स हैं जो पैनल पे हैं, जो प्रॉपर्टी के मामलात में ही ज़्यादा दस्तरस रखते हैं, और वो जब आप या जो भी कस्टमर होता है जब वो अपनी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करता है तो हम उससे वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेते हैं, उनको फिर पहले इनिशियली वेट करते हैं, उसके हमारे इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं जिसको वो पूरा करते हैं, और जो प्रॉपर्टी उसके ऊपर पूरा उतरती है सिर्फ हम उसी के अगेंस्ट लोन एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, क्या ऐसा हुआ कभी ऐसा फैसल साहब के, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट में जो हूँ इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, यहाँ मैं प्रॉपर्टी लेना चाह रही हूँ, ये फ्लैट लेना चाह रही हूँ, और उस वक्त मुझे तो वो सब सही लग रहा है, और HBFC ने जब उसके बारे में तमाम ये चीज़ें जानने की कोशिश की और अप्रूवल देने की कोशिश की, तो उस वक्त वहाँ पे कहीं वो रेड फ्लैग निकला हो या कोई? बिल्कुल ये होता है, ये तो मैं इस हवाले से ये बताऊंगा कि जी बड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत होती है,
क्योंकि एक आम जो कंज्यूमर है या जो एक आम सारिफ है, उनको इन चीज़ों की डिटेल्स का नहीं आइडिया होता। उनको तो सामने एक नज़र आता है जी प्रोजेक्ट है, और जिस तरह से मार्केटिंग बहुत की अच्छा जाती जिस है, तरह मार्केटिंग है और हाँ जी, टीवी बिल्कुल के हर चीज़ ऊपर अच्छी ही वो, लग और रही हर होती है। चीज़ ऐसी लग रहा होता है कि जी इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। लेकिन जो टाइटलिंग इशू है, ज़ाहिर है उसमें एक आम सारिफ को वो दस्तरस नहीं है। हमारे पास हुए हैं केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे लोग आए और उन्होंने कहा जी हमने टोकन मनी दे दिया और अब हम इसको करवाना चाहते हैं। और जब हम उनको बताते हैं कि जी नहीं, ये प्रोजेक्ट जो है ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, इसमें टाइटलिंग इशू हैं या दूसरे इसके साथ मसाइल हैं, तो बेहतर है कि जी आप कोई और बेहतर प्रोजेक्ट देख लें या कोई और ऑप्शन लेकर आएँ। तो हम बिल्कुल उनको गाइड भी करते हैं, और बहुत सारे कस्टमर्स को इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह एचबीएफसी ने फैसिलिटेट भी किया है कि उनकी जो सरमाया है खुदा ना खास्ता किसी ऐसी जगह पे ना चला जाए जिसमें कल को उनको नुकसान हो। तो फैसल साहब, अगर ऐसा जैसे आपने कहा कि पता होता है और पता चल जाता है, तो क्या उस तरह के प्रोजेक्ट्स को जो है कभी ऐसा हुआ कि निशानदेही हुई तो उसको रोक ही दिया गया हो एचबीएफसी की तरफ? जाहिर बात है गवर्नमेंट के इदारे ने ये चीज़ जो है आइडेंटिफाई की है, ऐसा भी होता है? देखिए, रोकना तो हमारे पास नहीं है। हम जो चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि उस कस्टमर को एटलीस्ट बता बस दिया जाए, उसके लिए बेहतरी ला सकते उसके हैं। लिए बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि बाकी ज़ाहिर है अदर डिपार्टमेंट्स हैं जिनका ये काम है कि क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन होती है और ख़ासतौर पे वर्टिकल कंस्ट्रक्शन हो, तो उसमें बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमारा रोल वहाँ पे तो नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है जब हम कस्टमर को बताते हैं, सेव कर सकते हैं इस साइड को जो जी, कस्टमर आपका है। बिल्कुल, सही। बिकॉज़ ये हमारा फ़र्ज़ है कि भई हाउस बिल्डिंग पे लोगों का साला साल से एतमाद है, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी कस्टमर को हम मिसगाइड करें, या खुदा ना खास्ता वो किसी ऐसी जगह पे एंगेज होना चाह रहा है जो हम समझते हैं उसके लिए बेहतर नहीं है, तो हम उसको गाइड ज़रूर करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स हमारी बात भी सुनते हैं। बेशुमार डील्स मैंने जैसे बताया कि हमारे पास लोग आए और किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे जहाँ पे एचबीएफसी ने उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, उन्होंने प्रॉपर्टी री आइडेंटिफाई कर फैसल ली। साहब, क्या एचबीएफसी, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी ये बात, अभी ब्रेक पे जा रही हूँ लेकिन ये आपसे जानूँगी, क्या एचबीएफसी खुद भी कुछ कहते हैं आइडेंटिफाई करके, या खुद भी कोई चीज़ें ऐसी हैं जो सामने लाते हैं कि भाई फला जगह पे आप इन्वेस्ट करें, अपने कस्टमर को गाइड करता है या नहीं, ये भी आपसे जानूँगी। और एक चीज़ और भी जानना चाहूँगी कि प्री अप्रूवल फाइनेंसिंग ये क्या होता है? क्या अप्रूवल, मेरे डॉक्यूमेंट्स के अप्रूवल होने से पहले पहले फाइनेंसिंग के मुझे मिल जाएगी या क्या? ये सब आपसे जानते हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक में मैं फैसल साहब से बात कर रही थी कि भाई प्री अप्रूवल फाइनेंसिंग जो है मुझे बता दें पहले से क्या है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सबके सामने बताऊंगा। जी जी मानूर, देखिए प्री अप्रूवल का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने भी पहले भी आपको बताया, जो भी कस्टमर होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको ये पता चल जाए कि मुझे मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता ओके, है। ये वही है एलटीवी की तरह के क्या? जी जी, एलटीवी तो यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है कि उस प्रॉपर्टी पे कितना लोन मिलेगा, लेकिन अगर वो लोन मिलेगा तो उसका क्या तरीकेकार होगा। अच्छा, वो ये है जी, प्री अप्रूवल। तो वो प्रायर अप्रूवल है, उसमें सिर्फ ये आपको कंफर्ट हो जाती है कि आपको एचबीएफसी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि जी आपको इतना लोन मिल सकता है इस इनकम के ऊपर, और अब आप देख लें आपने क्या करना है, उसकी एक वैलिडिटी होती है। फॉर इंस्टेंस हमारे केस में 90 दिन तक के लिए वो कागज जो है ना उसकी एक लीगल हैसियत है, और एचडीएफसी उसको ओन करता है। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि जब आपको एक चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है कि मेरी जो भी इनकम है, भले वो तनख्वाह की मद में आ रही हो या बिजनेस की मद में हो, जब आपको एक लिमिट मिल जाती है तो आप प्रॉपर्टी की हंट उसी हिसाब से शुरू करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंफर्ट होता है, क्योंकि जब आपके पास एक ऑफर लेटर होता है जिसको हम फैसिलिटी ऑफर लेटर कहते हैं, तो फिर आपके जहन में आ जाता है कि जी मुझे फॉर इंस्टेंस 1 करोड़ 20 लाख का लोन मिल सकता है, और 1 करोड़ 20 लाख के लोन को अवेल करने के लिए जो है ना, मैं जो प्रॉपर्टी देखूंगी वो कम से कम 150 160 के दरमियान होगी। उससे ज़्यादा हो तो ज़ाहिर है आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन उस पर एचबीएफसी मैक्सिमम लोन इतना देगा। और इसके लिए बड़ी ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि जी इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हमारी ब्रांच आपसे लेती है। वो लेने के बाद हम उसको ऑनलाइन मैकेनिज्म के थ्रू वो हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए आती है, और विद इन 72 आवर्स 3 दिनों के अंदर हम उसको असेस करने के बाद ब्रांच को इंटीमेट कर देते हैं कि जी इस कस्टमर को इतना लोन मिल सकता है। अगर कस्टमर अपनी कंसेंट शो करता है तो हम उसको वो लेटर इशू कर देते हैं, फैसिलिटी ऑफर लेटर, और उसके बाद फिर वो मार्केट में एक्सप्लोर करता है कि जी अब कहाँ कहाँ रियल एस्टेट अवेलेबल है, कौन सी ऑप्शन हो सकती है, उसके पास अपना सरमाया कितना है जो उसको कम से कम लाना है ताकि वो इस लोन को अवेल कर सके।
तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट क्रिएट करता है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मुझे आज पता हो कि मैं 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकता हूँ और मुझे इस 1 करोड़ को लोन को अवेल करने के लिए मुझे कोई 1 करोड़ 30 लाख तक की प्रॉपर्टी चाहिए, तो मेरे पास ना वो जो बड़ा नैरो किस्म की मेरी वो हो जाती है कि भाई अब मुझे स्पेसिफिकली इन प्रॉपर्टीज़ को देखना है। सही। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सहूलत है और लोग इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि पहले होता ये था कि जी पहले आपको लोन का अप्रूवल प्रॉपर्टी के साथ करना पड़ता था, तो उसमें फिर ये होता था कि जी लास्ट मोमेंट पे प्रायर हो गया है। सही जी, तो हमने इसको बिल्कुल बेसिक कर दिया है, सिंपल कर दिया है और इससे बहुत सारे लोग सहूलत उठा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सेल्स की नंबर्स बेहतर होने की भी एक बुनियादी वजह यही है कि जी हम लोगों को अब वो प्रायर अप्रूवल दे रहे हैं और इनकम के बेस पे प्राइवेट अप्रूवल मिलने के बाद कस्टमर बहुत कॉन्फिडेंट होकर अपनी प्रॉपर्टी सर्च करता है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फैसल साहब से बात करके, क्योंकि आप जो हैं जब बात कर रहे होते हैं तो मेरे जहन में जो सवाल होता है वो आप पहले उसका थोड़ा सा हिंट मुझे दे देते हैं। मैं थोड़ा ये क्लियर करना चाह रही थी कि क्या आप लोगों ने भी कुछ इस तरह फिक्स रखा हुआ है HBFC ने कि भाई इतनी एप्लीकेशंस जो हैं इनको इतने अरसे में देखा जाएगा, या नंबर ऑफ एप्लीकेशन जितनी भी हैं उन सबको ही आप देखते हैं? ऐसा सिस्टम है? मानो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह HBFC ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी इस्तात या कैपेसिटी को बहुत इन्हांस किया है। हमारे पास इस वक्त तो कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है बिल्कुल। जी, थोड़ा सा मुझे एप्लीकेशन बता सकते हैं आप ऐसे आइडिया के लिए कि कितने परसेंट जो है आती होंगी एप्लीकेशन? देखिए आप एप्लीकेशंस के एक दिन में कितनी एप्लीकेशन आ जाती हैं? ये वेरी करता थोड़ा है, आसानी जाहिर है के वो इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं कि आजकल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या चल रही है, जो मुल्क के मुआशी हालात है, महंगाई है, तो जाहिर है बहुत सारे लोग हैं जो लेना तो चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, एग्जैक्टली उनकी जो बाइंग पावर है ना वो बड़ी रिड्यूस होगी है, तो ये वेरी करता है। लेकिन HBFC में जो मैं आपको बताऊँ, अगर ट्रेंड देखें तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। जो आज से मैं 3 साल पहले नंबर देखता हूँ और फिर 2 साल बाद और अब करंटली, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें चेंज आई है। और उसकी वजह है कि जो हाउसिंग का जो बेसिक चैलेंज रहा है पाकिस्तान में, वो ये नहीं है कि जी लोन किसको मिलेगा, वो चैलेंज ये है कि क्या लोन मिलता भी है या नहीं, क्योंकि लोगों में यही मिसकंसेप्शन रही है कि जी शायद हाउसिंग लोन नहीं मिल पाता या उन लोगों के लिए नहीं है। तो हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि जी हाउसिंग लोन बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन जाहिर है उसके लिए आपको जो प्री रेक्विजिट करने हैं पूरे वो करें। तो अवेयरनेस पे हम बहुत काम कर रहे हैं, इसमें डिजिटल मीडिया को हम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं ये मैसेज हमारा पहुंचना चाहिए। ये चीज़ है, ये परसेप्शन हमेशा से है कि जो शायद दुरुस्त भी है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसके जो प्रोसीजर्स होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, फौरी होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का होता है, जो सरकारी होता है, उसको हम कहते हैं कि सुर्ख फीता, और लॉज जो है उनको फॉलोज करने पड़ते हैं। आखिर वो गवर्नमेंट का पैसा होता है तो बहुत सोच समझ के इस पे स्टेप लेने पड़ते हैं। जी बिल्कुल मानूर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक जो बुनियादी वजह ये रही है कि जी पाकिस्तान में बैंकों ने कभी हाउसिंग फाइनेंस में इतना काम ही नहीं किया और ये पहली दफा था कि अब ये सब हो रहा था। जी, पिछले हमने 2-3 सालों में देखा है कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज आई है और ना सिर्फ प्राइवेट बैंक्स भी आए हैं, बल्कि हमारा इदारा तो खैर 1952 से ये सर्विसेज देता आ रहा है और हमने अपनी सलाहियत को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ़ कस्टमर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। हमने बहुत सारे आसान तरीके बनाए हैं, जैसे वेबसाइट के थ्रू कस्टमर हमारे पास अप्रोच कर सकते हैं, उनके जवाब भी जाता है, 24 आवर्स में हम उनको रिस्पॉन्ड बैक करते हैं, 14 दिनों के अंदर अंदर हम उनका अप्रूवल स्टेटस कन्वे कर देते हैं। और इसके साथ साथ ये जो प्रायर अप्रूवल का कॉन्सेप्ट है, प्रायर अप्रूवल की वजह से लोगों में ये कंफर्ट आ जाता है कि जब उनके पास एक HBFC की तरफ से एक ऑफ़र लेटर होता है तो उसकी बेसिस के ऊपर वो बहुत अच्छी बार्गेन कर पाते हैं जो भी सेलर्स होते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हैं। तो कैपेसिटी इज़ नॉट एन इशू, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं, आप कवर कर लेते हैं जितने भी आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं। फैसल साहब, हमने शुरू से ही प्रोग्राम किया, ये बात का जिक्र किया कि फौरी और आसान कर दिया है, 14 डेज जो है अप्रूवल टाइम है। यहाँ ये सवाल लोगों के जहन में भी आ रहा है और मैं भी आपसे करना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि जब मैं ईमेल खोलती हूँ तो ये वाले सवालात मेरे सामने आते हैं कि ये 14 डेज़ की अप्रूवल जो ये आज जो मैंने जिस वक्त साइन इन किया है, एप्लीकेशन जो है उसे मैंने क्लिक किया है और आपको भेजी है, ये फर्स्ट डे कहलाएगा या जब प्रोसीजर शुरू करेंगे आप लोग कांटेक्ट करेंगे हमसे और स्टार्ट होगा वहाँ से वो फर्स्ट डे से लेके 14 डेज पे पहुँचेगा? जी मानूर, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि शायद जब पहले दिन उनके जहन में ये चीज़ आई है या वो फर्स्ट टाइम आया तो हाँ अप्लाई किया तो देखिए इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रायर अप्रूवल से पहले एक पूरा प्रोसेस होता था जिसमें कस्टमर अपनी इनकम डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके आता था
और जब वो प्रॉपर्टी लेकर आता तो प्रॉपर्टी में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिसमें डिपेंडेंस होती है एक्सटर्नल एंटिटीज़ पे, और उनमें कई दफ़ा महीनों भी लग जाते हैं। अब कस्टमर को ये शायद वो ख्याल होता है कि जी ये HBFC या कोई दूसरा बैंक जो है शायद वो इसको डिले करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए, मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रायर अप्रूवल का कॉन्सेप्ट लाए कि कस्टमर को कम से कम जो हमारे इदारे का काम है हम उसको अप्रूवल दे दें, प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको फिर असेस करना और डिटेल का वो एक सेपरेट होता है। तो हम इसको काउंट करते हैं द मोमेंट ही और शी गिव्स कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो ब्रांच में सबमिट हो जाते हैं, हम उस दिन से टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं। वो भले 72 घंटे हो प्रायर अप्रूवल के लिए या 14 दिन का टाइम हो विद प्रॉपर्टी अप्रूवल, ये वी मेक श्योर कि हम उसको पूरा करें। सही, यानी कि जो प्रायर अप्रूवल है वो होने के बाद से आपके 14 डेज स्टार्ट होंगे जिससे उसको जी प्रायर अप्रूवल में ये वो उसमें कितना भी टाइम लग सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन आप उससे कह रहे हैं कि 72 आवर्स ज़्यादा लगते हैं, इससे ज़्यादा 72 घंटे में हम आपको प्रायर अप्रूवल दे देते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी सर्च करने का टाइम मिल जाता है। उसके बाद आप 15 दिन बाद सर्च करके लेकर आएँ, जब वो हमारे पास आता है उसमें तो फिर वो टाइम और भी कम हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें कस्टमर ड्यू डिलिजेंस अब नहीं करनी होती, उसमें सिर्फ हमें प्रॉपर्टी को असेस करना पड़ता है। और इवन इन केसेस हम विद इन 7 डेज भी जब ये प्रोसेस हो चुका होता है तो हम 7 दिनों के अंदर भी अप्रूवल दे देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके 14 डेज ही होंगे, आप जितनी जल्दी हम आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्रूवल आपकी हो जाएगी, वो उतनी ही जल्दी आप लोगों की तरफ से भी जवाब आ जाता है। जी बिल्कुल। यहाँ लास्ट में मैं आपसे फैसल साहब ये पूछना चाहूँगी, जो मैं कहना ही चाहती हूँ कि लोगों को आप ये बता के जाइए कि ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा मौसर है या फिर फेस टू फेस आपके सामने आके बराह रास्त हम बैठें तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि बहुत सी चीज़ों में मानती हूँ कि बहुत मौसर है कि हमने यहाँ क्लिक किया, घर में ग्रॉसरी आ गई, क्लिक किया फूड आ गया, ये तमाम चीज़ें इसमें तो बहुत मौसर हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आपकी तरफ ऐसा नहीं है, आप क्लियर कर गए, बात बहुत अच्छी तरह हम समझ भी गए। मैं अगर फिर भी आपसे जानना चाहूँगी कि ज़्यादा मौसर कौन सा तरीका है, ये हमारे नाज़रीन को बता के जाइए। मानो देखें आज की तारीख में जो जिस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है, इसमें तो ऑनलाइन भी है और फिज़िकल भी है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में चीज़ें डिजिटाइज हो रही हैं, डॉक्यूमेंटेशन बेहतर हो रही है, प्रॉपर्टी की चीज़ें भी जो है ना स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, ये दिन दूर नहीं है कि जब फिजिकल इंटरेक्शन की शायद फिर नहीं ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह से बहुत सारी और लोगों के लिए पेपरलेस हो गया सब। एग्जैक्टली अब एक वक्त इंशाल्लाह आएगा जब आपके पास लैंड रिकॉर्ड सारा ऑटोमेटेड होगा और वो सिस्टम आपस में लिंक्ड होंगे। तो जिस तरह से आज की तारीख में एक ज़माना होता था पर्सनल लोन लेने के लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ता था, आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे और बहुत सारी चीज़ें थी। आज की तारीख में आपको SMS के ऊपर भी पर्सनल लोन मिल जाता है, क्योंकि वो हिस्ट्री और बैकएंड जो सारी चीज़ें वो टेक्नोलॉजी के थ्रू मैनेज हो रही हैं। तो नो डाउट वे फॉरवर्ड तो यही है कि हर चीज़ डिजिटलाइज हो जाए और ऑनलाइन हो जाए, लेकिन आज की तारीख में तो कुछ डिपेंडेंस है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर एक प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना, क्योंकि अगेन वही बात है, लैंड रिकॉर्ड इस तरह से बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी बेशी आ जाती है, जिसकी वजह से एक फ़िज़िकल इंटरेक्शन की ज़रूरत रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखिएगा कि इस हवाले से भी बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि ये क्लिक ऑफ बटन पे आप OLX से कोई चीज़ परचेज कर लेते हैं और वो आपके घर में डिलीवर भी हो जाती है, यू डोंट हैव टू मेक एनी हैसल। तो इसी तरह से मेरे ख्याल में हाउसिंग फाइनेंस में भी वो दिन दूर नहीं है और इंशाल्लाह HBFC ही इस हवाले से लीड लेगा, ये मैं अश्योर कर सकता हूँ। सही, और इंशाल्लाह आप जब हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगे तो ये बात आप जो करके जा रहे हैं ये हुई भी होगी। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और बहुत आपने डिटेल में जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी, और मैं इस बात को मानती हूँ कि जदीद तकाज़ों को आज HBFC जो है वो पूरा कर रहा है, और जिस तरीके से आपने बताया भी है, और लोग जो आप लोगों के साथ इस वक्त हैं और जिन्होंने हाउस फाइनेंसिंग जो है की भी है वो इस बात के श्योर भी करते होंगे यकीनन इस प्रोग्राम को देखते हुए। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और यहाँ आपको यही कहूँगी कि मैं समझती हूँ कि HBFC के बारे में जब भी हम बात करते हैं हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में, तो ये श्योरिटी तो है कि जब आप इनसे कोई भी फाइनेंसिंग करते हैं, ख़ासतौर से होम फाइनेंसिंग, तो ये आपकी बेहतरी के लिए ही होती है। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।